हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कियारा के घर कुछ लोग उसकी बुआ दिया को देखने के लिए आते हैं और रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और शादी का दिन पास आ जाता है, जिसके लिए कियारा के पिता मोहन शादी का कार्ड छपवाने जाते हैं, जहां कार्ड वाला उनसे बोलता है, चलिए भैया, ये सब तो ठीक है, अब एक बार लड़के का नाम बता दीजिए। हाँ तो लिखिए ना। वैसे लड़के का नाम लिखना जरूरी है? मजाक तो बहुत अच्छा है भैया, अब जिसकी शादी है उसका नाम तो कार्ड पर ही होगा ना। दरअसल वो क्या है ना कि हम अपने जीजा का नाम भूल गए। हम अभी फोन करके अपनी बेटी से पूछकर आपको बताते हैं। मोहन कियारा को फोन करके उससे उसके होने वाले फूफा जी का नाम पूछता है और कार्ड वाले को बताकर घर चला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद कार्ड प्रिंट होकर आ जाते हैं, जिसके बाद पहला कार्ड मंदिर में और फिर बाकी सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को दिया जाता है। परिवार के बाकी सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। देखते ही देखते बहुत ही जल्दी संगीत का दिन आ जाता है और कियारा अपनी बुआ के पास जाकर उनसे बोलती है, फाइनली बुआ, आपकी शादी हो रही है। अब तो मैं भी बनूंगी सिंगल टू मिंगल। मेरी शादी हुई नहीं और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। अरे बुआ, आप जाओगी तभी तो मेरा नंबर आएगा। इतना बोलकर कियारा वहाँ से चली जाती है और डीजे पर जाकर डांस करने लगती है। धीरे धीरे मेहमान भी आने लगते हैं और आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। कियारा अपने हाथों से अपनी बुआ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करती है। कुछ ही देर के बाद नाचती गाती बारात भी उनके घर के दरवाजे पर आ जाती है। कियारा अपनी कुछ बहनों के साथ में दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है और अपने होने वाले फूफा जी पवन को रोकते हुए कहती है, अंदर जाने के लिए फूफा जी पहले आपको पैसे देने होंगे, तब अंदर एंट्री होगी आपकी। पैसे ही तो देने हैं, दे देंगे हमारी प्यारी सालियों को। सालियाँ नहीं फूफा जी, भतीजियाँ। मेरी भतीजियाँ मेरी शादी वाले दिन ही बड़ी हो गई। मेरी कोई साली नहीं है जिससे मैं दिल लगा सकूं। ओ सो सैड फूफा जी। तो एक काम कीजिए, अपनी प्यारी प्यारी भतीजियों को पैसे दीजिए और जिनको दिल देने आए हैं उनको दिल दे दीजिए। कियारा की ये बात सुनकर पवन 200 के नोटों की गड्डी निकालकर उनको देते हुए बोलता है, ये लो मेरी प्यारी भतीजियों। ये नहीं चलेगा, ना ना और दो। सबके मना करने के बाद वो 500 के नोटों की गड्डी निकालकर उनसे बोलता है, अब तो एंट्री मिल जानी चाहिए, क्यों दोस्तों? ये भी नहीं चलेगा। आखिर में मुंह बनाते हुए पवन को 2000 के नोटों की गड्डी निकालनी पड़ती है, जिसके बाद वो उन सब से बोलता है, क्यों मेरी भतीजियों, अब इससे ऊपर क्या ही है, अब तो एंट्री मिलेगी ना? नो नो नो, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस बार भी ना सुनकर दूल्हे के सभी दोस्त एक साथ बोलते हैं, तो आखिर चलेगा क्या? उनके ये बोलते ही कियारा और उसकी बहनें अपने फोन में मनी ट्रांसफर का QR कोड खोलकर पवन को फोन दिखाते हुए बोलती हैं, ये चलेगा। वो क्या है ना फूफा जी, बैंक में कैश जमा करवाने का झमेला कौन पाले, इसलिए ये चलेगा। पवन बुरा सा मुंह बनाकर ना चाहते हुए भी एक एक करके सभी के फोन में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद कियारा उन सभी को अंदर जाने देती है। कुछ ही देर में दूल्हा और दुल्हन जयमाला के लिए स्टेज पर आते हैं, जहां लड़के के दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं। दिया जैसे ही पवन के गले में जयमाला डालने जाती है, वैसे ही पवन के दोस्त मिलकर उसे पीछे खींच लेते हैं। ये देखकर कियारा जोर से अपने फूफा को बोलती है, फूफा जी आपके पैसे गिर गए। क्या? कहाँ? ये सुनते ही पवन और उसके दोस्त वहीं खड़े होकर नीचे देखने लगते हैं कि तभी दिया जल्दी से पवन के गले में जयमाला डाल देती है। ये देखकर एक बार फिर पवन को गुस्सा आता है और जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद सभी साथ में बैठकर फोटो खिंचवाने लगते हैं। तो वहीं कियारा अपनी बहनों के साथ एक जगह पर खड़ी होकर बात कर रही होती है। इतने में कैमरे वाला उसके पास आता है और उससे बोलता है, मैडम आप ऐसे ही रहो, बहुत बढ़िया पोज है, क्या मैं आपकी ले लूं? अरे ले लूं एक फोटो?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले अपना तो निकाल लीजिए, कैमरे का ढक्कन। कियारा कैमरे वाले का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बहनों के साथ एक चेयर पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है कि तभी उसका फूफा उसके पास आकर बोलता है, हे प्रभु, क्या किस्मत है मेरी जो इतनी इतनी प्यारी भतीजी दी। काश बुआ से शादी ना होकर भतीजी से ही हो जाती। आखिर भतीजी किसकी हूँ मैं? आपकी। भतीजी जी, मैं क्या बोल रहा था, काश आप मेरी साली होती तो मजा ही आ जाता दोनों को, है ना? पवन कियारा के साथ मजे कर ही रहा होता है कि तभी पंडित जी उसको मंडप पर बुला लेते हैं। पवन मंडप पर जाकर आगे की रस्मों को पूरा करता है और उसके फेरे भी शुरू हो जाते हैं कि तभी एक पुलिस वाली आकर बोलती है, बंद करो यो ब्याह, यो को नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं होगी शादी? अरे इतना खर्चा किया है हमने, और वैसे भी जब तक मेरी बुआ की शादी नहीं होगी तब तक मैं कैसे बनूंगी सिंगल टू मिंगल? ए सुखा नशा करन वाली, पहले पूरी बात ता सुन ले। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सूत्रों तनु पता चला है कि एक अरबी आदमी अड़े इस ब्याह में घुसाया और वो बिना वीजा और बिना ब्याह के कार्ड के आया से, तो इसका मतलब हमने सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो ब्याह हो पाओगा। ये बोलकर पुलिस वाली अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक एक करके सभी लोगों की आइडेंटिटी चेक करती है, जिसमें से एक आदमी जो कि सफेद कुर्ता और सर पर दूल्हे का सेहरा लगाकर एक कोने में बैठकर खाना खा रहा होता है, उसे पकड़कर वो उससे बोलती है, हाँ बे, कौन है तू और इस ब्याह में क्यों करा गया? हम तुमको नहीं जानती, हम बहुत दूर देश से आती। हम देखी बाहर तंबू लगा होती, हम बहुत जोर से भूख लगी तो हम बस आ गई, फरी का खान खाने आ गई हम। तुम खाती? तुम नहीं खाती? कोई बात नहीं, हम ही खा लेती। चल तने तो मैं फ्री का खाना खवाऊंगी। हाँ तो देवी और सज्जनों, ईब आप सारे इस ब्याह ना आराम से एंजॉय करो और मुफ्त का खाना जरूर खाकर जाइयो। राम राम। इतना बोलकर वो पुलिस वाली उस शख्स को अपने साथ ले जाती है और उनके जाते ही पवन के साथ दिया के फेरे एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर में शादी खत्म हो जाती है, जिसके बाद विदाई से कुछ देर पहले एक बार फिर पवन अपनी भतीजी और उसकी बहनों के पास आकर बैठकर उनसे फ्लर्ट करने लगता है कि तभी दिया वहां आ जाती है और उसको देखकर पवन वहां से भाग जाता है। तो दिया कियारा और बाकी लड़कियों से बोलती है, भला है बुरा है, थोड़ा सा ठरकी भी है, पर जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो अपना पति अपने पास रखिए बुआ, और वैसे भी है तो मेरे फूफा जी ही, और मैं अपने जवान फूफा पे लाइन थोड़ी ना मारूंगी, मैं तो उसके दोस्तों पे लाइन मारूंगी। इतना बोलकर कियारा अपनी बुआ को आंख मारती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद दिया की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल जाकर अपने पति के साथ साथ अपने ससुराल की भी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालने लगती है और अपने पति के साथ अपने जिंदगी की नई शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।